हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज नए लेक्चर में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के जो हम सीरीज कर रहे हैं इस समय एंड नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ये सभी 50 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको पर वीडियो के अकॉर्डिंग। टॉप, आप यहाँ पर मैं जो लिखना भूल गया हूँ वरना, क्योंकि बच्चे इसको देख के ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है, प्रैक्टिस। टॉप 50 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छे रहेंगे ये। तो ऐसे ही मतलब हम लगभग इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस कर चुके हैं। ये वाला वीडियो, तो ये जो पहले पहले वाला था वो लेक्चर नंबर 2 था। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाकर उनको भी एक बार आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर, तो जाके देखना। और फिर ये आपका इंतजार कर रही है आगे, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर आपको सफर करना है, या तो इसे चलाना है या इसके लिए कहीं ना कहीं काम करना है किसी स्टेशन पर। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेक्चर। क्वेश्चन फर्स्ट है कि 3 से लेकर, ये शायद क्वेश्चन नंबर 105 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है। हम ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं कंप्लीट, लेकिन पर वीडियो में एक्चुअली 50 क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग पूरा हमारा चल रहा है सिलेबस। और मैं भी पूरा प्रोबेबिलिटी में हूँ कि एग्जाम्स के पहले पहले, बहुत पहले खत्म कर लेंगे ये सभी पूरा चैप्टर। आप जरा एक बार कमेंट करके बता दिया करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। ओके, और वीडियो को लाइक जरा कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। मतलब अगर आप सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इनसे अच्छे लेक्चर्स कहीं नहीं होंगे। आप सिलेबस पूरा कितना भी कंप्लीट करते रहो, आप टॉपिक वाइज मैं आपको करा रहा हूँ, और जितनी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट मिल रहा है कि प्रीवियस ईयर भी हो रहा है हमारा, और साथ ही साथ में टॉपिक वाइज भी हम कर रहे हैं। और आपको ये भी लग रहा होगा कि ठीक है, नंबर सिस्टम में मुझे इतना इतना आता भी है अभी। तो ये चीज अच्छी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से मुझे फाइंड करना है कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से लेकर कहाँ तक, 18 का स्क्वायर। लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो होता नहीं है दोस्तों। तो क्या करते हैं, देखो कि 1 से लेकर हम 18 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं, और उसमें से माइनस कर देते हैं हम कितना, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसे, वो क्या होता है कि n ब्रैकेट में n+1/2, ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, n+1, 2n+1/6, ये होता है वर्गों का। घनों का योग क्या होता है, ऑलरेडी मैंने पिछले वाले वीडियो में भी ये समझाया है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो पहला वाला जो फॉर्मूला लिखा है n+1/2, इसका आपको कर दीजिए घन, क्यू, बस ये हो गया। ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये घनों का। चलो इसको सॉल्व करना है मुझे। तो 1 से लेकर 18 तक संख्या है, क्योंकि ये सूत्र जो है ना वो 1 से ही बन के मिलके बना है, मतलब पहली संख्या से। तो इसमें इस वाले फॉर्मूले में हम n की जगह पर 18, 18 रखते हैं, तो 18 में 1 ऐड करेंगे तो 19। और इधर देखो 18 2 जा 36, यहाँ रखेंगे ना कि 2 × 18 + 1, 2 × 18 + 1 / 6, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं रहा, डायरेक्ट लिखना है। इसका भाग देंगे 6 3 18, तो 3 × 19, और ये होगा कितना, 18 दूनी 36, 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37, ये हो गए 5। तो 19 3 57, 57 × 37 - 5, ठीक है। अब देखो 7 7 49, इकाई अंक से कर रहे हैं, 7 7 49 की 9। अब 9 में से आप सिर्फ 5 घटाएंगे तो लास्ट में इकाई अंक 4 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिख रहा है। तो ऑप्शन डी जो आंसर हमारा है 2104, ये आंसर हो जाए। तो इन तीनों फॉर्मूले को आप कहीं अपनी कॉपी में नोट कर लेना साइड में, जिससे कि एग्जाम्स के पहले आप रिवाइज कर सकें इन फॉर्मूले को। इन पर क्वेश्चंस कई बार बने। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, दो संख्याएं हैं, माना कि पहली संख्या x, अगली संख्या y, इनका योगफल 20 है,
और इनका गुणनफल 96 है, 96 है। अच्छा, आपको वैसे दिख रहा होगा कि देखो 16 छक्का एक तो 96 होता है। और हम अगर हम इन हिट एंड ट्रायल एक्चुअली में चलता है इनमें तो बहुत अच्छे से कि 12 और 8 ले लेते हैं। मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है 12 8 20। आपके माइंड में हो सकता है और भी चीज चले, 16 और 6, 16 6 22 हो जाते हैं। यहाँ देखो 12 8 96 भी होते हैं। तो x की वैल्यू डायरेक्ट होगी 12, y की वैल्यू 8। यहाँ भी x 12, y की वैल्यू 8। मतलब इनको जोड़ने पर भी 20 आ रहा है और गुणा करने पर भी 96 आ रहा है। कह रहा है इनका अंतर बताइए, तो घटा देंगे सीधा 12 माइनस 8, 12 में से 8 घटाएंगे तो आंसर 4। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का योग 30 है। फिर से देखो, तो माना कि पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, इनका योगफल 30 है। इनका गुणनफल ए इंटू बी कितना है, 50 है। ठीक है, तब यहाँ क्या लग रहा होगा, कितना हो सकता है अगर आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। तो हिट एंड ट्रायल में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको ऐसा मिल रहा होगा, क्योंकि देखो 20 10 30 करते हैं तो 20 नहीं हो पा रहा ना। लेकिन सवाल में तो कुछ और ही पूछा ना उसने, उनके व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब इनका उल्टा कर दो, इनका योगफल। देखो लासा आएगा ए बी, यहाँ ऊपर बी प्लस ए, तो बी प्लस ए सवाल में ऊपर है 30 और ए बी का मान है 50। जीरो से जीरो कैंसिल, आंसर आ गया 3/5, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। अगला दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 50 है, 25 है। फिर से देखो क्वेश्चन इस टाइप का, तो योग 25 है, इनके बीच अंतर कितना है, 15 है। क्या संख्या लगती है, सवाल में पूछा गया दोनों संख्याओं का अनुपात। कुछ नहीं, जब भी ऐसा सवाल है ना कि योग 25 और अंतर 15, क्या करना, अगर आपको ए निकालना है तो दोनों को जोड़ो, 25 प्लस 15/2 आधा कर दो। और बी निकालना है, दोनों को घटाइए, 25 माइनस 15/2, डायरेक्ट याद रखो ये तो 40 में से 2 घटाएंगे, 2 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा ए। और इधर पे अगर 25 में से 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 10। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है रेशियो बताइए अनुपात की, दोनों संख्याओं का अनुपात। तो ये है 20, ये है 5, 5 से भाग दे तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, अनुपात आ गया 4:1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग, फिर से देखो इस तरीके से आ गया। अरे ये तो भर भर के आ रहे हैं क्वेश्चन, देखो 16 है। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको दिखे एक्चुअली में कि देखो एग्जाम में ये लेवल है मैथ का। इनके व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब इनका उल्टा कर दो और यहाँ एलसीएम लेकर ऊपर इनको लिख दीजिए संख्याओं को। तो ए बी है 16 और ए इंटू बी है 63। इसमें किसी से भाग जा रहा है नहीं, तो यही आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16/63। तो अभी तक देखो, अब ऑब्जर्व कर लो अपने अकॉर्डिंग खुद में। मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ अभी 5 6 हुए। तो पहला सिर्फ अलग है, बकाया देखो ये प्लस ये सभी क्वेश्चन सेम सेम। फिर देखो यहाँ आ गया और सब पूछे हुए हैं एनटीपीसी के, देखो अब अलग अलग शिफ्ट में आए हुए। शिफ्ट स्टेज, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट वन, डेट चेंज है सभी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है 5:3 और अंतर 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अनुपात अगर 5:3 है दोस्तों, तो इनका अंतर देखो कितने का अंतर है, 5 3 से कितना बड़ा है, 2। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग अंतर कितने का है, 50 का। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आप क्या कहेंगे, 25। मुझे चाहिए इनका गुणनफल, मतलब 5 × 3। तो 5 × 3 का मतलब हो गया कितना, 15। ये निकालना है, तो 25 × 15। लेकिन एक्चुअली में क्या ये बात सही है, नहीं है, क्योंकि आप गुणा भी करने के बाद भी आपका आंसर नहीं आए। क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन सुनिए, अभी बताते हैं आप, एक सेकंड। क्योंकि जब तक हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं होती ना आपके पास, आप ऐसे ही करते रहोगे। देखो ये है 5x और ये ओरिजिनल में संख्या 3x, इनके बीच का अंतर ये है 50। तो यहां से 2x बराबर आया 50। हम्म तो x की वैल्यू आ गई है दोस्त कितनी, 25। अब उसने कहा है अंतर बताइए, मतलब इनका गुणनफल। तो ये 5x × 3x, जो हम एक एक यूनिट लेते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही दिखता है। लेकिन यहाँ देखो ओरिजिनल x × x x² है, मतलब 15 में
एक्स की वैल्यू जो 25 है ना, इसका स्क्वायर करके लिखना है 625, ये गुणा है। तो 15 गुणा 625। अब गुणा कर लेते हैं, 15 पंचे 75 की 5, हाथ से लाई 7, 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक है, हाथ से लाई 3, 15 छक्का 90 और 3 93। तो आंसर आ गया 9375। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संख्या का 3/5 भाग, तो माना कि कोई संख्या ए है, इसका 3/5 भाग, दूसरी संख्या के आधे, दूसरी संख्या बी है, इसके आधे से कितना 10 अधिक है। हो गया पहला समीकरण। इसको सॉल्व कर लीजिए जरा। इसको हम लासा ले लेते हैं 10, तो अगर 10 लासा लेंगे, सब में 10 का गुणा कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो सब में 10 का गुणा किएंगे तो ए इंटू 3/5 गुणा 10, इधर भी 10 का गुणा, पूरे पूरे समीकरण में हम तो 10 का गुणा कर रहे हैं, चाहे एलएचएस हो चाहे आरएचएस हो। तो ये हो गया 6, 3 दूनी 6 ए, ये होगा 2 5 10, 5 बी, और ये 10 दाम 100। चलो, दूसरा समीकरण है, पहली संख्या के 3/7 भाग से, तो पहली संख्या ए है, इसका 3/7 भाग से 8 घटाया जाता है, प्राप्त जो संख्या है ना, दूसरी संख्या बी के आधे से 4 कम होती। तो ये जो ए का 3/7, उसमें से 8 घटाया जाता है, तो प्राप्त जो संख्या है वो दूसरी संख्या के आधे से 4 कम हो जाती है, मतलब ये 4 कम हो गई। इसको भी सॉल्व कर लेंगे लास्ट में। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, 7 और 2 का लासा ले लेंगे, नहीं लेना है तो पूरे में 14 गुणा कर दो, सबसे बढ़िया है कि ए इंटू 3/7 इंटू 40 माइनस 8 गुणा 14 बराबर b/2 गुणा 14 माइनस 4 गुणा 14, 14। तो दो 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 ए, यहाँ बने 14 पंजे 70, 14 14 70 14 ठीक 112। ठीक है, यहाँ 2 सत्ते 14, यहाँ 7 बी बनेगा, और यहाँ 14 चौको 56। ठीक है, तो ये बना 6 ए, इधर लिख लेंगे साइड में, 6 ए और इक्वल टू 7 बी माइनस 56, और हम 112 को इस साइड लाएंगे तो प्लस के 112। तो ये हो जाएगा 7 बी प्लस 56, 112, 56 का आधा 112 है, 56 का दुगना 112 है, 56। अब देखो 6 से बराबर इतना है, 6 से बराबर इतना, दोनों बराबर है, ये और इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आरएचएस से इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल। तो ये 5 बी प्लस 100 बराबर हो जाएगा 7 बी प्लस 56। ठीक है, घटाएंगे, 7 में से 5 गए तो 2 बी, इधर 100 में से 56 इस तरफ घटा दूं लेकर, तो ये बचेगा कितना, 10 44। ठीक है, तो 2 बी बराबर 44, तो बी बराबर 22। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लगाना पड़ेगा ही है। अगर बी की वैल्यू 22 है, अब किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चलो मैं पहले ही में रख लेता हूँ, बी की वैल्यू 22 है इस वाले समीकरण में। तो अगर बी की वैल्यू 22 है तो 6, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ साइड में। तो 6 से बराबर 5 गुणा 22 प्लस 100, 22 पंचे 110। ठीक है, 110 में 100 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, 210 पे 6 का भाग देना है लास्ट में, तो 6 तिया 18, 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 35। तो ए का मान तो आ गया 35 और बी का मान है 22, दोनों को जोड़ा, 5 2 7 3 2 5, 57 आंसर ये रहा ऑप्शन नंबर। अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखो please। ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। कितने हैं टोटल, 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो माना कि पंक्तियों की संख्या x, तो स्तंभों की संख्या x, लेकिन टोटल कितने हो गए हैं, ये 2401। मतलब एक्स स्क्वायर बराबर अगर 2401 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब जितनी पंक्तियां हैं वही भैया क्या है, वही स्तंभ है। तो बस इसका भाग विधि के द्वारा आप गुणनखंड कर लीजिए। ऐसे। तो मुझे तो ये दो दो के पेयर करके बड़ा अच्छा लगता है बनाना, और जल्दी हो जाता है। 4 चौको 16, देखो एक ही ऑप्शन मिल गया यहाँ पर, लफड़ा ही नहीं है, 49 का स्क्वायर है। ठीक है, बकाया तो क्या ही करना, पूरा सीख कर आंसर आना चाहिए जल्दी से। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 27 है। माना कि पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, इनका योगफल कितना है 27।
कमेंट करके थोड़ा बता दिया करो दोस्तों यार, वीडियो पसंद आता है कि नहीं। इनकी वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 243। ठीक है, सवाल में पूछा है संख्याओं का अंतर बताइए। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला होता है भैया? ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी आपको दिख रहा होगा अच्छे से, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना है। लेकिन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 27, यहाँ रख दो। 27 ए माइनस बी बराबर 243। ठीक है, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 243/27, और ये तो टोटल 9 गुना है। तो ए माइनस बी कितना आ गया? यही तो पूछा है, संख्याओं का अंतर। तो नो आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। सूत्र याद रखो, देखो जे रखा है सूत्र फर्स्ट क्वेश्चन में, ये गया, कहाँ गया? ये आ गया, वर्गों का योगफल सूत्र है ना। चलो हम पहुंच जाते हैं उस क्वेश्चन पर जहां पर हमने स्टार्टिंग छोड़ा था। ठीक, तो 1 से लेके 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग फॉर्मूला एन, याद करिए मेरे साथ, n+1 2n+1/6। दोबारा पढ़ो, n+1 2n+1/6। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे आप यहाँ पर? 12 रख दीजिए। 12, 12 में जोड़ेंगे 13, और 2 × 12 + 1 डिवाइड बाई 6। तो 12 × 13, और ये बन जाएंगे 12 दूनी 24 और 1 25/6। 6 से भाग दो, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50। तो 13 × 50 और 13×5 = 65, मतलब 650 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 650। नेक्स्ट है भाई, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, 6412 जब भी जोड़ने और घटाने की बात आए, आपको भाग विधि के अलावा दोस्तों कुछ और नहीं लगा, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाग विधि किसके लिए लगाते हैं? जोड़ने पर, हम्म, या घटाने पर, इन दोनों के। और जब आए क्या भाग करें, किस संख्या का भाग दें या किस संख्या का हम क्या करें? गुणा करें। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लगाएंगे? हमेशा गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके लिए क्या, किस संख्या का भाग दें किस संख्या का गुणा करें, लेकिन किस संख्या का, और जब ये आ जाए क्या, किस संख्या को जोड़े और घटाएं, तो फिर भाग विधि लगाना है। ठीक है, इसके लिए ये कंडीशन और इसके लिए ये कंडीशन। तो 6412 को भाग विधि से हमें निकालना है गुणनखंड। चलो करते हैं, दो दो के जोड़े सबसे पहले। अच्छा, दिख ही रहा होगा वैसे तो, कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक, 8 से भाग दिया हमने, 8 8 64, ये पूरा कट गया। आगे देख रहे हैं 8 और 8, 8 में 8 जोड़ते हैं इस तरीके से 16 आता है। नेक्स्ट संख्या होगी 12। अब अगर मैं एक बार भी लेता हूँ 161 एकम 161, खतरनाक खेल हो जाता है। देखो कैसे, आपको उल्टा घटाना पड़ता है हमेशा जब भी जोड़ने वाले सवाल है ना, क्या जोड़े, तो एक ज्यादा बार लेके चलना है। ठीक है, तो इधर पे एक, 6 में से 2 गए 4, तो ये आया कितना? 41। मतलब अगर हम इसमें 41 जोड़ देंगे तो आंसर हमारा सही आ जाएगा। लेकिन कितने? 41, 141 मैंने घटाया, 161 में से 12 घटा, 11 में से 2 गए 9, इधर 5 में से 1 गया 4, 149, ये आया आंसर। तो ऑप्शन नंबर एक है 149 के। अगर हम इस संख्या में, किसमें, 6412 में 149 जोड़ देते हैं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। नेक्स्ट, चार क्रमागत संख्याओं में से, ध्यान देना दोस्तों, चार क्रमागत संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। तो माना कि संख्या है चार, ए बी सी और डी। चार क्रमागत संख्या है, पहली दो संख्याओं का योग मतलब ए प्लस बी किसके बराबर है? चौथी के डी के। ठीक है, और चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से किसके बराबर होगा? तो चार संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। अच्छा, तो सवाल में कह रहा है कि चारों संख्याओं का योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग का आधा किसके बराबर होगा? अरे, तो इस हिसाब से ए प्लस बी की जगह डी रख दें क्या?
उससे तो नहीं आने वाला। तो इससे अच्छा है आप संख्या लेके चलो, तो लेट कर लो संख्या ये। देखो, माना कि पहली संख्या x, अगली x+1, उसके बाद x+2, फिर x+3। अब कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का योग, तो x+x+1 इनका योग ठीक किसके बराबर है, x+3 के। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, 2x+1 बराबर x+3। 2x में से x माइनस करेंगे x, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। पहली संख्या आ गई 2, अगली आ गई 2 और 1 3, फिर 4, फिर 5। कह रहा है कि चारों संख्याओं के योग का आधा, तो सबको जोड़ दो, 2+3+4+5। तो 5 4 9 10 11 और 3 14, 14 का आधा कितना होता है भैया, 7। ठीक है, ये रहे ऑप्शन नंबर बी, 7। कलर नहीं लिखा होगा, कोई नहीं, चेंज कर लेते हैं, ऐसा क्या बात है। तो आंसर 7 आंसर है। चलो नेक्स्ट है कि 24 आम के पेड़, 56 पेड़ सेब के पेड़ और 72 संतरों के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो, और उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो देखो, पहले तो क्या करना है, इन सबका मुझे लेना है एलसीएम, 24 56 और 72 का एचसीएफ, एलसीएम नहीं एचसीएफ। ठीक है, तो इनका एचसीएफ लेते हैं। देखो 24 और 56 का एचसीएफ, हम तो सबसे अच्छा यही तरीका जानते हैं एचसीएफ का, ये लो सबसे बढ़िया जो सब में भाग जाए वही एचसीएफ है। देखो 4×6 = 24, 4 से भाग दिया, 4 × 4 4×4 = 16, 14×4 = 56, इसमें दिया 18×4 = 72। फिर सब में 2 से भाग जा रहा है, 2×3 = 6, 2×7 = 14, 2×9 = 18। अब सब में किसी से भाग नहीं जा रहा था, तो यही 4 और 2, मतलब ये आ गया कितना हमारा, 4×2 = 8। तो 4×2 = 8, ये हो गया हमारा क्या, मासा HCl। लेकिन ऑप्शन में 8 तो है ही नहीं, उसने कहा न्यूनतम पंक्तियों की संख्या बताओ। तो जितने जितने ये आपके पास पेड़ थे ना, इनमें से 8 से भाग दे दो, 8×3 = 24, 8×7 = 56, और 8×9 = 72, सबको जोड़ दीजिए। 7×3 = 10, 9 19, टोटल आ जाएंगे न्यूनतम जो पेड़ हैं वो 19 है, 19। चलिए नेक्स्ट आ गया है पहली, हाँ देखो, पहली 4 प्राकृतिक संख्या गणों का योग, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। अगर इसके लिए भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो समझो कि कुछ नहीं पढ़ रहे हो भैया, घर पे बैठो आराम से, तो क्योंकि इनके क्यूब तो एटलीस्ट हर बच्चे को याद होते हैं, है ना। 10 तक के क्यूब तो कक्षा 8 के बच्चों को याद है। फिर तुम तो अभी कंपटीशन की तैयारी में हो। 8 और 1 9, इनको जोड़ा हमने, 7 4 11 की 1। ठीक है, 7 4 11 की 1, 6 2 8 और 1 9, और 91 में 9 जोड़ेंगे तो 100। पहली 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग 100 आ जाता है आंसर। नेक्स्ट, किसी संख्या के 1/8 का 1/4, तो कोई संख्या माना कि x है, अगर कोई संख्या x है तो इसका कितना, इसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर, तो संख्या क्या हो जाएगी, 300 × 8 × 4। आगे कह रहा है कि इसका 1/5, तो संख्या का 1/5 कर दीजिए। 5 × 6 = 30, ये हुए 60, तो 60 × 4, 8×6 = 48, 480 में 4 का गुणा करेंगे तो 48×4 = 92। ठीक, 1920 आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखो, किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5 हिस्सा, माना की संख्या है x, इसकी 3/7 के 1/4 का 2/5वां हिस्सा 15 के बराबर है, तो उस संख्या का आधा किसके बराबर होगा, आधा। तो पहले तो देखो ये सॉल्व करें, कहीं कुछ कट रहा है, 2×2 = 4 और नहीं कट रहा। तो हमने देखा x = 7×2 × 5 × 15, इन तीनों का मल्टीप्लाई हमने इस साइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाई 3, नीचे ये 3 आ गए, 3×5 = 15, गुणा किया 7×2 = 14, और ये 5×5 = 25। लेकिन उसने कहा है आधा बताओ, तो आधा कर दिए, 2 से 2 = 14, बचा कितना, 7×25, और 25 होते हैं दोस्तों 175। तो ऑप्शन नंबर बी 175 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो। नेक्स्ट है कि राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाज्य कर दिया,
तो उसे उत्तर 2 प्राप्त होगा। देखो एक संख्या थी, इसको 2 से गुणा करा, लेकिन उसने क्या किया, इसमें 2 से भाग कर दिया। ठीक, इससे होगा क्या, उसका उत्तर 2 प्राप्त होगा। हम्म, चलो पहले तो संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने इसको देखा, 2x - x/2 इक्वल टू 2, 2 दूनी 4x - x/2 बराबर, तो 3x बराबर 4 हो जाएंगे, तो x बराबर संख्या आ जाएगी 4/3। ये हो। अब उसने कहा था कि वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए। हम्म, तो 2 से गुणा करना था, लेकिन उसने कर दिया था क्या, 2 से विभाजित किया जाता है, इसलिए उसका उत्तर जो है 2 आ गया था। सही है कि नहीं है? तो वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए, वास्तविक उत्तर तो हमारे हिसाब से एक संख्या, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से भाग कर, अरे यार, मतलब सवाल इतना सरल है तो हम लोग इतना कठिन क्यों करते हैं इसे। देखो, करना था 2 से गुणा, लेकिन कर दिया 2 से भाग। सही है, इसलिए दो किसी संख्या में 2 से भाग करने के कारण उसका उत्तर आ गया 2। तो x बराबर संख्या कितनी हो गई, 8। ठीक, वास्तविक उत्तर कितना होगा, मतलब करना है 2 से गुणा ही था, सॉरी, ये 2 दूनी 4 हो गए, ये 2 दूनी 4 हो गए। वास्तविक में तो गुणा था, तो गुणा कर दिया, 4 दूनी 8 आंसर है, 4 नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 8 आंसर सही है इस सवाल का। नेक्स्ट है, कक्षा 12 के पुनर्मिलन समारोह में 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। यदि इस समारोह में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। 45 में से 30 छात्र हैं, ठीक है, तो 30 C2 एक दूसरे से हाथ मिलाए होंगे। 30 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, 45 छात्रों में से 30 छात्रों ने भाग लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है। तो 30 n n - 2, 30 30 - 2, ये हो गए 30 गुणा, कितने होंगे, 28, और 28 × 3 = 84, 840, इसका आधा। हम्म, गलत कर, हाथ मिलाने वाले के लिए फॉर्मूला होता है n × n - 1। ये है, हाथ मिलाते हैं ना, तो n का मतलब है यहाँ पर 30 लोग थे, 30 में से एक ने हाथ नहीं मिलाए, 30 में से एक गया 29, 29 × 3 = 87, 870। एक बार जरा आप लोग इसका आंसर देखना, 870 ही है क्या, कमेंट करके बताना भी मुझे, कि मुझे हाथ मिलाने में थोड़ा भी मेरे कॉल में काफी, शायद मैं भूल रहा हूँ क्या, यही होना चाहिए वैसे, कि जब हाथ मिलाते हैं, अरे, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है उस कंडीशन में। चलो तब तक अगला क्वेश्चन आप देख लो। अंतर 5 है, गुणनफल 336 है, दोनों संख्याओं को योग कीजिए जरा। हम्म, तो आ गया आंसर। दो संख्याओं का अंतर इतना, x - 5 बराबर x - 22 बराबर 5, और गुणनफल 336, तो इनका योग बताइए क्या होगा। ओह, बढ़िया सवाल है। देखो गुणनखंड करो इसके सबसे पहले, हमें दिख रहा है इसमें कि 12 से भाग, 8 से भाग जा रहा है, ठीक है, 8 × 4 = 32, 8 दूनी 16, यस। 42 के भी गुणनखंड करें, 7 × 6 = 42, सही है। 6 के भी और गुणनखंड कर लिए, 2 × 3। अब अपने अकॉर्डिंग जरा एडजस्ट कर लो इसको, देखो बेटा, 8 दूनी 16, और 7 × 3 = 21, 21 में 16 जाएंगे तो 5 बच रहे हैं, ठीक है। तो 8 गुणा, हमने इनका मैच मिलाया 16, और इसको मैच मिलाया 7 × 3 = 21, और इनका डिफरेंस 5 ही आता है, मतलब x की वैल्यू हो गई है 21 और y की वैल्यू हो गई है 16। कह रहा है इनका योग बताइए, तो जोड़ दीजिए, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37।
मैं कोई हवाबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस तरीके से हिट एंड ट्रायल से गुणनखंड करके आप कर सकते हैं आंसर। ये सिर्फ पेयर बनाना होता है। मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से लोग करते हैं। अब देखो इसमें हाथ मिलाने वाले में इतना हो गया, इसमें दो का भाग और दिया जाता है जब हाथ मिलाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो ये तो गलत था ऊपर वाला, ये सही है। इसमें दो का डिवाइड और दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 चौको 8 और 35 दूनी 70, 435। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बी, ए नहीं होगा, बी। ठीक है, इसका आधा 435। तो जो हाथ मिलाने वाला फॉर्मूला है, हाथ मिलाने पर लिख लेना साइड में कहीं कॉपी, हाथ मिलाने पर क्या होता है, एन, n-1/2। और गले मिलाने पर n × n-1, ये होता है गले मिलने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। x+y आपको दिया गया है 11। x+y कितना है, जेई का क्वेश्चन है 11। -1 की पावर x प्लस प्लस 1 की पावर किसके बराबर हो, देखो। चलो ये ले लेते हैं अपने मन से, ये 10 है, ये 1 है, 11 हो गया। -1 की पावर 10 और +1 की पावर 1। तो माइनस की पावर ये क्या है, सम संख्या है, तो ये आ जाएगा कितना, +1। और ये 1 की पावर 1 ही है तो +1, लेकिन 1 और 1 दो आंसर नहीं है क्वेश्चन, तो मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर कुछ और लेना पड़ेगा, ये 9 लेके चलो, ये 2 लेके चलो, 9 2 11, x का मान 9, यहाँ 2। ठीक है, तो -1 की पावर बेसा में तो -1 इधर +1, क्योंकि जब 2 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आंसर सिर्फ इसका 0 ही होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, जेई का क्वेश्चन 0 आंसर। ओके, नेक्स्ट 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। ओके, 30 मीटर का एक लंबा कपड़ा है, 30 मीटर का मतलब है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3000 सेंटीमीटर का कपड़ा। ठीक, 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटे फिर बेचे जाते हैं। ठीक है, तो देखो 3000, और 225 सेंटीमीटर वाले 12 टुकड़े बेचे, तो बचेगा कितना, 12 × 5 = 60 के 0, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, हासिल 3, 12 दूनी 24 25, 26 27। तो 3000 में से 2700 मीटर बेच दिया, बचा कितना, 300। भाग दे दो, 3 × 3 = 30, तो 1/10 बचा। तो जरा मूल लंबाई का भाग शेष बचता है 1/10। किसी संख्या के 1/7, किसी संख्या के 1/7 संख्या से घटाया जाता है, तो किसी संख्या का 1/7 जो है ना, इसको हम एक संख्या से, उसी संख्या से घटाते हैं, तो परिणाम जो है वो 30 कम प्राप्त होता है, मतलब 30 मिलता है। घटाया भैया, 7x - x बराबर 30। ये 7 इस तरफ पहुंचा दो, 7 दिया 21, 210। 7 में से 1 गया 6, x बराबर 210, तो x बराबर 210/6। 6 से भाग दिया हमने, तो 6 × 18, 19 20 21, 6 × 5 = 30, तो x का मान मिल गया मुझे 35। ठीक है, किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। अरे यार, यहाँ भी -30 करना था, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए दोस्त। कोई नहीं, फिर से लगा लेते हैं। एक संख्या के 1/7 संख्या से घटाया जाता है, तो परिणाम, संख्या से, ये जो परिणाम है संख्या से 30 कम हो जाता है। हम्म, संख्या x है, इससे 30 कम हो जाता है। अच्छा, तो x से x कैंसिल, -1/7x = -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 दिया 21, 210 आंसर। ये रहा जेई का क्वेश्चन है। दो संख्या का गुणनफल देखो, ए और बी दो संख्या है, इनका गुणनफल 24 है, तो 8 × 24 होता है, लेकिन इनके वर्गों का योगफल ये दिया गया भैया, ये दिया गया आपको कितना, 52। ठीक, तो मुझे तो ये दिख रहा है 7×7 = 49, 49 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 9×4 = 13, नहीं तो नहीं होगा। फिर तो ये आप ऐसा करिए, योगफल निकालना है तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, कांस्टेबल वाले भैया, आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लगाइए।
इसका मान है 52, इसका मान है 24, और 24 दूनी 48 में जब आप 100 जोड़ेंगे, 52 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 100। तो a प्लस बी बराबर अंडर रूट 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। अगला देखते हैं। एक यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, माना कि संख्या कितनी है f, इसके 5 गुने में से 10 घटा दिया, तो वह संख्या उस संख्या के 4 गुने में उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाती है। चल 5 में से 4 गए x, 10 में 8 जोड़ दिए पे 18 आंसर आ। ठीक, ये लो कांस्टेबल। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो संख्या x है, इसका 8 गुने 8x, 4 जोड़ दिया तो परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे 100। ये तो होती है क्या? देखो, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो वह संख्या क्या है? 8x बराबर 100 माइनस 4 बचेगा 96। 96 में 8 का देंगे तो 16 छक्का 96, तो x बराबर आ जाएगा कितना? 16। ऑप्शन नंबर ए 12 × 96, 12। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी में देखो ऐसा होता है। अगला है कि दो संख्याओं का योग 22 है, तो माना कि संख्या ए और बी है, इनका योग 22 है। एक का 5 गुना, ठीक, दूसरे के 6 गुने के बराबर है। तो ए अनुपात बी बराबर 6:5, 6/5। इनका योग कितना है दोनों का? 11। और सवाल में 11 यूनिट की वैल्यू 22 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। कह रहा बड़ी संख्या बताओ, तो इसमें 2 का गुणा कर दो 12, इसमें 2 गुणा कर दो 10। बड़ी संख्या कौन सी होगी? 12। ये रही ऑप्शन नंबर ए, बड़ी संख्या 12, छोटी संख्या 10। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या को दुगना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है। संख्या x है, इसको दुगना कर दिया और इसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर x मिलता है। ठीक, तो उस संख्या को 8 से गुणा करके, अच्छा बाद में कर लेंगे, 2x में से x माइनस कर लो पहले, तो x बराबर आ जाएगा -20। यदि किसी संख्या को दुगना करके, ठीक है, उसमें 28 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, जो उसी संख्या को उसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है। एक सेकंड, 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है, क्या मिलता है? इसके आगे की लैंग्वेज और करें। क्या उत्तर मिलता है? जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, ये है सर। तो 2x प्लस 20 बराबर 8x माइनस 20, इधर ट्रांसपोज करो, उसको पक्षांतर करो, -20 -24, तो -6x बराबर माइनस के 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 चौको 24, x बराबर 4। तो संख्या आ गई x बराबर 4, ऑप्शन बी जेई का क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दो संख्या का गुणनफल इतना है, तो x और y दो संख्या है, इनका गुणनफल 9375 है दोस्तों। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी संख्या x है, इसको सबसे छोटी संख्या 22 से विभाजित किया जाता है, तो ये भागफल 15। शेषफल तो बताइए। तो x बराबर क्या हो जाता है? 15 ये रहा। कह रहा है इन संख्या का योग बताओ मुझे, x और y का योग बता। ठीक, तो x की जगह पे आप रख दीजिए पहले 15 इधर पे। तो 15 गुणा 22 बराबर 9375। 15 से भाग दिया तो ये हो गया 22, 15 × 90, 3 बचेंगे, 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75। ये हो गया कितने? 125, पंचे 625 होते हैं। ऐसे मैं सही क्या तो कह रहा हूँ। 9375 गुणनफल इतना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, भागफल 15। तो x बराबर 15 बाई 15 बाई, तो ये बाई स्क्वायर नहीं होगा? अरे बाई स्क्वायर नहीं होगा, बाई स्क्वायर, तो बाई बराबर 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 का की स्क्वायर है ना, तो बाई
25। अगर बाई 25 है तो x आ जाएगा कितना, 15 × 25 और बाई 25। ठीक, ये 15 × 25 x हो जाएगा। दोनों में से 15 + 1 और 25 कॉमन, तो ये हुई 16 × 25। ठीक, 16×5 = 80 और 16×2 = 32 और 4 32 और 8। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाए ए। नेक्स्ट, किसी संख्या के एक चौथाई का 2/3 32 है। किसी संख्या x का एक चौथाई, इसका 2/3 जो है वो 32 है। 2 से भाग दो तो 16, तो x बराबर हो जाएगा 3 × 4 × 16, इन सबका तिर्यक गुणा। 4×3 = 12, 12 × 16, 16 × 12 192 आंसर। ओके। यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, माना कि दो, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, इनका योगफल 13 है, उनके वर्गों का योग x² + y² बराबर 97 है, तो गुणनफल। तो क्या करना है, कुछ ज्यादा मत सोचो, ax + y का होल स्क्वायर लगा दो, आंसर आ गया। ठीक है, ये चाहिए हमें एक्स वाई, तो इधर रखो 13 का स्क्वायर, ये ऑलरेडी 97 है, ये 2xy। 169 में से 97 घटाइए और 2 का लास्ट में भाग दे दो, आ गया गुणनफल। सो 9 में से 7 गए 2, 16 में से 9 गए 7, तो बस 72 का कितना आंसर 36। तो संख्याओं का जो x गुणा y वो आ गया ऑप्शन नंबर बी 36 आंसर बी। नेक्स्ट है कि जब निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। अच्छा, हम्म, तो ये भिन्न है कोई, इसमें भिन्न को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है, निकाल लेते हैं। x बराबर 1 - 13/5, तो 5 - 13/5, 13 में से 5 गए -8/5, तो 8/5 में, तो ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप डी का क्वेश्चन 2018 सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, अभी 27 क्वेश्चन बचे हैं, पेशेंस रखना है। तो ओके, चलिए नेक्स्ट है कि शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तो शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, और तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था, और शेष भाग राशिद के पास था। तो 1/6, देखो शालिनी और तनवीर इनके पास 1/6 1/4 था, तो मैं ऐसा करता हूँ 6 और 4 का लासा ले लेता हूँ 12। अब 12 का 1/6 होता है 2, और 12 का 1/4 होता है 3, तो शेष बचा है राशिद के पास। 3 2 5 हो गए, 12 में से 5 घटा देंगे, बचेगा कितना 7। तो राशिद का केक का अंश, तो टोटल केक है 12 और राशिद के पास बचा है 7, तो 7/12 ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप डी का पूछा हुआ नगमा। दो संख्याओं का योग 9, तो a + b है 9। व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/a + 1/b, ये है 1/9। एक सेकंड, इनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, क्या होगा। इनमें से एक है, क्या है संख्या, तो योग 9 है, व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। अच्छा, कर लेते हैं, लासा लो तो a + b/ab बराबर 1/2, और a + b का मान कितना है 9 रख दो यहाँ पर, तो ए बी का मान मिल जाएगा कितना, 9 × 2 मतलब 18, ये हो गया। ठीक, अब 18 का मतलब होता है, दो ही संख्या होती है 36 18, देखो 6 और 3, उसने पूछा है इनमें से एक संख्या कौन सी है, 6 भी है और 3 भी है, ऑप्शन में 6 दिया गया 3 नहीं है, ये आंसर 3 भी। ठीक है, नेक्स्ट योग है, फिर से देखो 26, अंतर है 12, तो जब ए निकालना हो क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, बी निकालना हो तो दोनों को घटाकर 26 - 12/2, तो ये हो गए 8, 38/2 मतलब 10, और ये हो जाएगा कितना, 14/2 मतलब कि 7। कह रहा है वर्गों का अंतर बताओ, a² - b², मतलब एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है।
यही तो है। इसका फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी माइनस बी। तो हमने एक बार ए माइनस बी को जोड़ देते हैं, एक बार इसमें घटा देते हैं। तो 19 में से 7 घटा देंगे, जोड़ देंगे, 9 7 16 26, इधर बचेगा 12। 12 छंग 72, मतलब 312 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हम्म। अगला है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग कितना, 3 गुना। एक संख्या 12 है, एक्स का मान चलो 12, तो दूसरी भी हो जाएगी 12 प्लस 22। दिक्कत क्या है, इसको गुणा करो, 12 36 प्लस 3 y, 12 में से 3 का 9, कटाएंगे ना इसको, इसमें 9 बाई बराबर 36, तो 9 चौको 36 बाई बराबर 4, दूसरी संख्या आ गई 4, ऑप्शन सी। ये नेक्स्ट, दो सहभागी एम और एन ने एक कार खरीदी। एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत 3/7 का भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में इतने रुपए कम भुगतान किए। देखो, एम ने अपने हिस्से का 3/7 का भुगतान किया, ठीक है, मतलब 7 में से 3 भुगतान किया, कितने कम किए उसने, 4 कम भुगतान किए, एन की तुलना में 4 कम भुगतान किए। एम ने अपने कार के हिस्से का 3/4 का भुगतान किया, एक सेकंड, तो एम ने तो 3/4 का भुगतान किया, मतलब टोटल 7 थे, 7 में से एम ने किया 3, तो बचा कितना, 4, जो कि एन ने किया। लेकिन एम ने एन की तुलना में इतना कम दिया, मतलब 1 यूनिट। ये है 31,540 के बराबर। तो कार की लागत टोटल थी 7, 7 पे गुणा, 7 चौको 28, 7 पंचे 35, 36 37, हासिल आई 3, 7 एकम 7 3 10 के 0, सही। तो यही दिखा, लास्ट में स्टार्टिंग में 0 भी है, ऑप्शन सी ये आ गया। 22 0 7। चलिए नेक्स्ट है, किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपए है। तो माना कि पिज्जा कोई है एक्स, इसका 2/3 भाग, इसका मूल्य कितना रुपए है, 300 रुपए, ठीक है। 2/3 भाग का मूल्य 300 है, तो पूरे भाग का मूल्य कितना होगा, 3 × 300 900, बटे ये 200, तो पूरे भाग का मूल्य है 450। पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा, अच्छा ये पूछा है। तो 5 9 45 और 9 30 27, 270 रुपए, ए एल बी, ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर। नेक्स्ट, जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर मोटाई वाले इतने टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर में ऊंचाई कितनी होगी, ठीक, गुणा करना है actually। इसका इसमें 472, ठीक है, 23 चौको 92, मतलब इसके आसपास आएंगे, मीटर में निकालना है। चलो तो ध्यान से पहले तो भाई गुणा कर लीजिएगा, 472 × 23, ठीक है, 3 दूनी 6, 7 दिया 21 की 1, हासिल आई 2, 4 दिया 12, 13 14, ये हुए, तो गुणा करेंगे तो 44, 4 दूनी 8 और 1, देखो भाई 6 4 और 1 5, 4 4 8, 10, 10 8 5 6, दशमलव कहाँ लगाएंगे, 2 अंक के पहले, 23 के यहाँ पर। लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, तो 100 का भाग और देंगे, तो दशमलव यहाँ आ जाएगी, नोट करिए। तो आंसर आएगा 1.0856, ऑप्शन नंबर बी, 1.0856, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 अंकों की बड़ी संख्या, कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जो इतने इतने में, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतने में क्या जोड़ना चाहिए। अच्छा चलो देखो, इसमें क्या जोड़ना चाहिए जो कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त, अच्छा, तो इसमें क्या जोड़ना, तो आप पहले में अगर जोड़ते हैं, अंक कहीं गलती से आपके 10 ना बन जाए, 6 ही बन जाए, तो इसमें 6 6 है। देखो अगर अगर मैं 1 3 5 6 4, इसमें यहाँ पर 6 3 9 तक रहे तब तो ठीक है। अगर चलो पहला ऑप्शन जोड़ते हैं, 6 4 8 6 4 3 5 0, जोड़ा हमने, 2 6 3 9 5 4 9, 6 3 9 8 और 1 9, बन गई।
इसमें देखा 8 6 3 3 5 7, इसमें जोड़ा 1 3 5 6 4 2, 7 2 9 5 4 9 6 3 9, इधर 5 3 8 6 3 9 8 और 1 9, ये कम हो गए। तो ये अभी तक बढ़े। ठीक, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। वैसे हमारे हिसाब से यही आंसर है, ऑप्शन नंबर है, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकती फिर तो लास्ट में। एक बार इसको और चेक कर लो। 8 6 4 3 5 7, मुझे डाउट लग रहा है इस पर अभी। 1 3 5 6 4 7 2 9 4 9 6 3 9 5 4 9 6 3 9 8 और 1 9, ये है आंसर। देख रहे हो सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की, तो ये आंसर नहीं है दोस्तों। जब भी डाउट आए तो लगा ही दो भैया, 5 सेकंड ज्यादा जाए लेकिन आंसर सही आना चाहिए एक्चुअली में। नेक्स्ट है कि 23 सही 1/2, 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई। ठीक, बड़ी छड़ की लंबाई कितनी? अच्छा, तो बस इसमें 15 गुणा कर। चलो, 23 सत्ते 7 तिया 21, 7 दूनी 14 15 16, इसमें 2 और जोड़, तो 163 गुणा 15/7, इतनी आ गई छड़ की लंबाई। 15 तिया 45 की 5, हंसलाई 4, 15 छक्का 90, 4 94, 15 एकम 15 और 9 5 14, 24, 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21। क्योंकि लास्ट में 5 आना चाहिए, 63 64, इससे नहीं है, क्योंकि 9 7 63, 63 में एक जोड़ेंगे 64, लास्ट में चाहिए 5। इधर देखो 9 7 63, 63 में 3 जोड़ेंगे तो इधर ये 66, ये भी नहीं। 9 7 63, 64 65, ये हो सकता है, 9 7 63 और 5 ये नहीं हो सकता। तो ये आंसर आ गया 3492/7 और मीटर। नेक्स्ट है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग है। तो ये रही 1024, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024। ठीक है। नेक्स्ट, एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। संख्या x, इसको 6/5 से गुणा कर दिया तो इतना मिल गया, गलती से नहीं मिला, सही है। 6 का भाग, 6 एकम 6, 4 बचे, 6 अट्ठे या 18 छक्का 108, 5 से भाग दिया, 25 पंचे 125, तो 18/25, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि एक संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 3/4 भाग से 12 अधिक, इससे 12 अधिक है, ये डिफरेंस है बीच में। तो डिफरेंस हमने लिया 20, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 1 यूनिट का डिफरेंस जो है वो 12 × 20 के बराबर है, क्योंकि 20 का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 240 आ गई है। संख्या बताओ 240, ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है। तो एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने 480 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ। तो हमने इधर भाग दिया, कितनी बार गए? 240 बार। ठीक है, 5 तिया 15, गुणा करो, 15 चौको 60 की शून्य, हंसलाई 15 दूनी 30 और 6 36। अब क्योंकि देखो उसी संख्या का था, इसका फिर से एक्स लेना था, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 3600, मतलब 60 का मान। तो एक्स बराबर 60, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, एक संख्या के 1/4 दूसरी संख्या का 3/8 के बराबर है। माना कि पहली संख्या ए, इसका 1/4 बी के 3/8 के बराबर, तो a/b बराबर 4 दूनी 8, आप कहोगे 3/2। अगला है कि यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या की 6 गुने के बराबर होती है। तो अगर पहली संख्या 30 3x में 30 जोड़ दें तो दूसरी संख्या 2x के 6 गुने के बराबर। ठीक, तो 30x + 30 बराबर 6 दूनी 12x, तो 30 बराबर x माइनस 3x, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9x। तो आप कहोगे कि संख्या x बराबर हो जाएगी 30/9, मतलब 10/3। लेकिन सवाल में कह रहा है कि पहली संख्या थी 3x, तो 3 का गुणा होगा, राइट। पहली संख्या आ गई है 10, खत्म सवाल।
नेक्स्ट, वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छे क्वेश्चन है देखो दोस्तों, एक्चुअली में हमें सब प्रैक्टिस करना होगा तो पढ़ाई बोरिंग लगती है। आप ये प्रैक्टिस कर जाएंगे तो इनके बाहर नहीं आना है। वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर हो। तो माना कि वह धनात्मक संख्या x है जिसमें 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के, ये जो संख्या है ना, मूल संख्या के व्युत्क्रम के 100 गुने के बराबर। ये संख्या क्या है? x का व्युत्क्रम ये रहा, इसके 100 गुना, मतलब 1/x गुणा 100, तो ये हो गया 100/x के बराबर है। तो बताइए x का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या तो आपको दिख जाए कि हम क्या रखें कि आंसर मिल जाए। 5 रख देते हैं, x की वैल्यू 5 हो गया सेटिस्फाई। 5 + 15 बराबर 100/5, तो आ गया 20, यहाँ भी 20, तो x बराबर 5। ऑप्शन सी। अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए और देखिए जरा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस 10 11 क्वेश्चन बचे हैं। वीडियो एंड हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक संख्या में 3 अंक हैं, देखो सब में 3 3 अंक हैं, इसमें भी 3 अंक हैं, इसमें भी है, सब में है। इनका आपस में योग 18 है, मुझे लगता है सब में 18 होगा। अच्छा, 15 3 18 सब में है। आगे क्या रहा है कि बीच वाला अंक अन्य दो अंकों के योग के बराबर है। देखें जरा, 5 5 10, ये तो 8 है। 5 4 9, यस इसमें। इधर देखो 6 4 10, ये नहीं है। 6 3 9, इसमें भी है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों के क्रम में उलट देने पर वह 297 अधिक हो जाती है। अच्छा, क्रम उलट दो, अगर हम इसको उलट देते हैं तो ये बन जाएगा कितना? अंक संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर तो ये बन जाएगा ये 693। क्या ये 297 अधिक हुई? 13 में से 6 गए 7, यस, 297 अधिक है। आंसर ऑप्शन सी। देखो, 396 के अगर अंक हम पलट देते हैं तो ये बन जाता है 693। घटाओ, 13 में से 6 गए 9, 7 6 13, 8 में 18 में से 9 गए 9, इधर 5 में से 3 गए 2, तो ये देखो 297 ही ज्यादा हो। यदि किसी संख्या धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाए, कोई धनात्मक संख्या है x, इसको किससे घटाया जाए? इसके वर्ग में से घटाया जाए तो शेषफल 812 बचता है। तो बताइए संख्या क्या है? तो x² - x - 812 बराबर 0। अब 812 की गुणा है, करते हैं हम। 812 4 से जाएगा नहीं, तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 203। इधर भी जाएगा 7 से भाग, हाँ 4 इधर दिया 7 से भाग, तो 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 9 63। ठीक है, तो इनका पेयर बनाओ, 7 चौको 28, इसका पेयर है 29, तो 28 में से 29 घटाएंगे, एक बचना है। ठीक, मिल गया। x² - 29x - 28x + 28x और माइनस के 812 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन, तो x - 29, आंख बंद करके लिख दिया 28 और ब्रैकेट के अंदर x - 29 बराबर 0। तो पहले ब्रैकेट में x + 28, दूसरे ब्रैकेट में x - 29 बराबर 0। पूछ रहा है उसने संख्या बताइए, x - 29 बराबर अगर 0 है तो x बराबर 29 आंसर हो जाए। 28 तो ऑप्शन में भी नहीं है। नेक्स्ट है, 4 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 160 है। सबसे छोटी संख्या बताओ क्या होगा। देखो, पहली संख्या x, अगली संख्या x + 2 विषम लेना है, अगली संख्या x + 4, फिर x + 6, इनका योग 160 है। तो इधर देखो, टोटल 4x + 6 4 10 2 12, इनका योग 160 है, मतलब सबको जोड़ने पर 160 है ये। तो 4x बराबर 160 - 12, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया, तो कितने बचेंगे भैया? 4। ठीक है, 148, तो 4x बराबर 148, तो x बराबर 4 दिया 12, 4 सत्ते 28, 37। तो सबसे छोटी संख्या आ गई है 37, x की वैल्यू। किसी संख्या के 1/2, 1/3 और 1/5 का योग संख्या के, एक सेकेंड, पढ़ा लो एक बार अच्छे से। किसी संख्या के 1/2, 1/3, 1/5 का योग उस संख्या से इतना देगा, संख्या ये रही x।
इसके कितने, 1/2, 1/3 और 1/5। इससे 12 देखें, लासा लो भैया, कितना हो जाएगा 30। 2 से भाग दो 15, इधर पे 10, इधर 6। सो ये हुई 15, 6, 21, 21 और 10, 31। ठीक है। 12 देखें, 12 देखें, 31 से देखें, तो 31 ये हुई बटे 30। बताओ कितना देखें, एक। एक यूनिट की वैल्यू 12 है, तो संख्या बताइए, 12 36। 30 गुणा 120, 30 गुणा 12, 36, 360 आंसर। ऑप्शन बी अगला है। एक संख्या जब इतने परसेंट घटती है तो x 22 सही 1/2 का मतलब है 22.5 घटती है, तो वह 217 हो जाती है। तो जब संख्या है 22, मतलब 22.5 संख्या है ये, तो इसको घटाओ 100 में से, या फिर डायरेक्ट उल्टा इसको सही बटे में बदल दीजिए। सही बटे में भी तो उसको भिन्न बदल, अंश बटे में 22 दूनी 44 और 45। तो ये हुई परसेंटेज आएंगे तो 45/200। 5 से भाग दो, 5×9 = 45, 5 चौको 20। तो अगर ये इतनी घटती है तो 40 में से 9 घट गई तो बचेंगे कितनी, 31। और 31 यूनिट की वैल्यू है 217। ठीक है, जो कि 9 गुना मुझे दिख रही है सीधी सीधी, 9 गुना नहीं 7 गुना। तो एक यूनिट की वैल्यू 7 है, तो संख्या हो जाएगी ओरिजिनल 40। तो 40 गुणा 7, आंसर आ गया 280। अच्छा क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन। देखो कई सारे क्वेश्चन है, 306 क्वेश्चन एनटीपीसी के, तो तीसरा वीडियो अभी तो ही है। नेक्स्ट है, जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाए, तो संख्या x है, इसका 30% में आपने 38 जोड़ा, तो वह परिणाम 50 प्राप्त होता है। तो इसको सॉल्व कर लेना कि 3x/10 बराबर 50 में से 38 माइनस करोगे आप तो बचेंगे भैया 12। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 12 गुणा 10/3, क्योंकि 10 गुणा में होंगे और 3 भाग जाएगा, इधर 4 दम 40। तो संख्या आ जाएगी आपकी ऑप्शन डी, 40 आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 20 है, तो x + y बराबर 20 है। वर्गों का योग अंतर ये है 80। अब ये तो फॉर्मूला अभी हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में, कि x a+b और a-b का फॉर्मूला। तो अगर आप x + y की जगह पे 20 रख दो यहाँ पर, ये है x - y बराबर 80। तो ये हो जाएगा 20 चौको 80। तो x - y की वैल्यू 4। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का चयन कीजिए। देखो 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, और 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम उठाएंगे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें देखो 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, और 12 में से 8 घटाएंगे तो आंसर 4। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट, एक संख्या में से 40 घटाए जाने पर, एक संख्या x है, इसमें से 40 घटा दिया तो यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। ठीक है, 20 दिया 60, 20 5 100, मतलब कि x - 3/5x, इसको हम इधर लाए बराबर 40 के हो जाए। तो 5 लासा, तो 5x - 3x/5 बराबर 40। 2x/5 बराबर 40 हो जाएगा दोस्तों, 2 का भाग दो 20। तो x बराबर 20/100, ये हो गया 100। आंसर ऑप्शन डी। चलिए और बचे हम लगता है 3 4 बस क्वेश्चन, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, नहीं 3 ही बचे हैं अब तो। तो किसी संख्या के पांचवें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, तो एक संख्या x, इसके पांचवें भाग, ये रहा। ठीक है, 3 से विभाजित किया जाए तो परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के, अरे पांच, देखो किसी संख्या के पांचवें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो प्राप्त, तो परिणाम प्राप्त 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है। तो संख्या क्या है, बड़ा अच्छा सवाल। 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 दूनी 80,
दो तिया 6, 6 गुणा 5 गुणा 3, 6 पंचे 30, तिया 90 आंसर। दोबारा समझ लेना, किसी संख्या के पांचवें भाग के एक 3 से विभाजित दिया दो, तो 80 के आधे के 10वें भाग का मतलब है 1/10 है, कि आधे का 3 गुना, तो 10 दूनी 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80, तो हमने दो तिया कर दिया कितना 6। ये है x/15 और 15 छक्का 90 आंसर। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 3/4 x का 3/4 उसके 1/3 से, ठीक है, 50 अधिक है, तो एलसीएम लिया 12, 4 तिया 12, 3 का 9x, इधर 3 चौको 12x। 50 अधिक है, तो इधर 5x बराबर 50 गुणा 12, 12 को इधर गुणा कर दिया, 5 धन 50, 12 धन 120, तो संख्या आ गई है हमारी 120, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 3 क्रमांक विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, चलो पहली संख्या का 3 गुना दूसरे के दुगने से 3 अधिक है। अच्छा, तो 3 में से एक हटाएंगे तो कितना बचेगा, ए बराबर 3। 3 क्रमांक विषम पूर्णांक है, अच्छा अच्छा अच्छा, इंटीजर सम है वो भी। चलो पहला मान लो x, दूसरा x+2, तीसरा x+4, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। पहले का 3 गुना, x का 3 गुना, और आगे तीसरे के दुगने से, तीसरा है x+4, इसका दुगना, पहले के 3 गुने और तीसरे के दुगने से 3 अधिक, गुणा दिया, 2x+8 +3, इधर पे 3x, 3 में से 2 घटाएंगे तो x बराबर 8 3 11, तो तीसरा पूर्णांक कितना है, 11 + 4 15 आंसर। ऑप्शन नंबर ए, घुमाने वाला सवाल है 15। सो वी हैव कंप्लीटेड, जब ये लेक्चर 4 कंटिन्यू लगा है सीरीज में, आगे लेक्चर 4 करेंगे फिर हम। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 162 क्वेश्चंस राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड ना, 162 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीटेड हो गए हैं लेक्चर 3 के साथ। तो आपने एंजॉय किया होगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे लेक्चर 4 के साथ। देखना मत भूलना, ये लेक्चर आगे मिलेगा आपको कंटिन्यू, ओके।